कृपया थोड़ा खाना दीजिए। कोई दयालु व्यक्ति थोड़ा खाना दीजिए। जनरल, मैं इस दोस्त से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बकवास, तुम मृत्यु दंडित हो। तुम्हें देरी की अनुमति नहीं है। बस एक वाक्य शायद उसे उम्मीद दे सकता है। एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने के बराबर है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी। गाड़ी रोको। किसी को उस अंधे को यहां ले आओ। चलो चलो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। यहां आओ। जल्दी चलो चलो चलो। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। हुआ तो? क्या तुम हुआ तो हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। एक दिन में ठीक हो जाएगा। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या तुम्हें अभी भी मेरी चिकित्सा पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, विश्वास है। अच्छा, आज मैं वेई राजा के साथ युद्ध पर जा रहा हूँ। कुछ समय बाद वापस आऊंगा। तुम अच्छे से जीना। मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। वादा करो। चलो चलो चलो। घुटने टेको। तुम भी आ गए? सोचा नहीं था कि कर्म इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। ये सब कहने से क्या फायदा? अंत तो एक ही है। मरने के बाद सब एक ही मिट्टी के ढेर में मिल जाते हैं। हाँ, एक ही मिट्टी, लेकिन हमारे गंतव्य अलग हैं। इन रहस्यमय बातों को बंद करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम संसार को बचाओगे? आज तुम अकेले मरने जा रहे हो। तुम्हारा बचाया हुआ संसार कहाँ है? संसार मेरे दिल में है। मैं अकेला नहीं हूं। रुको रुको। महोदय, डॉक्टर हुआ ने जीवन भर लोगों का इलाज किया है। उनमें कोई बुराई नहीं है। यह घटना निश्चित ही किसी गलतफहमी का नतीजा है। महोदय, कृपया वे राजा से अनुरोध करें। तुम सोचते हो तुम कौन हो? तुम्हारे बस की बात है क्या हुआ तुओं को बचा सको? हाँ, मैं एक साधारण नागरिक हूं। अकेले मैं उसे नहीं बचा सकता, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं। हम सब मिलकर हुआतुओं के लिए याचना करते हैं। बस एक छोटी सी मदद। महोदय, कृपया हमारी मदद करें। कृपया, बस एक छोटी सी मदद। सभी भाइयों और बहनों, आप सब उठ जाइए। दुखी मत हो। अगर हुआ तो वो एक दवा है। बस इस 3 राज्यों के अराजकता को ठीक करने के लिए।
मैं हुआ तो दुनिया के लोगों के लिए मरने को तैयार हूं। रास्ता दो, रास्ता दो, सावधान। युआन हुआ। रुको। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगे। युआन हुआ। आज मैं फिर से देख पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पट्टी खोलो ताकि मेरी आंखें खुलने के बाद पहली नजर तुम्हें देखूं। बस एक छोटी सी मदद। महोदय, खोल दो। महोदय, खोल दो, खोल दो, खोल दो। महोदय, खोल दो, खोल दो। युआन हुआ। मैं आ गया हूं। मेरी पट्टी खोल दो। ठीक है, मुझे खुद तुम्हारी पट्टी खोलने दो। युआन हुआ। क्या तुमने साफ देख लिया? तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी। युआन हुआ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आखिरकार मैं तुम्हें देख पाया। तुम पतले हो गए हो और बूढ़े भी। दाढ़ी भी रख ली है। तुम वही हो, बिल्कुल नहीं बदले। मैं हमेशा से वही हूं, बिल्कुल नहीं बदला। देखो, इस दुनिया को देखो।
क्या तुम्हें याद है? मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा है। इसे संभाल कर रखना। वादा करो, आज हमारा सबसे खुशी का दिन है। तुम खुश रहना। चिंता मत करो, मैं अच्छे से जीऊंगा। अच्छे से जीऊंगा, मेरे लिए, फियर के लिए अच्छे से जीऊंगा। ठीक है, हुआतुओं को बांध दो। लो। युआन हुआ। डॉक्टर हुआ, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे ये ग्रीन बैग सूत्र दिया, लेकिन सिर्फ आधा ही बचा है। मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की। नहीं, मैंने पूरी कोशिश नहीं की। मैंने किंग नांगजिंग की रक्षा नहीं की। कोई बात नहीं। भले ही किंग नांगजिंग का सिर्फ आधा हिस्सा बचा हो, जब तक यह दुनिया में रहेगा, तब तक लोगों का इलाज कर सकता है। सच में? डॉक्टर हुआ, मैं हमेशा जेलर का काम करता रहा हूं। अंदर जाते हैं जिंदा लोग, बाहर आते हैं मृत कैदी। मुझे डर लगता है। मैं मौत से नहीं डरता। मुझे डर है कि मौत को देखते देखते मैं सुन्न हो जाऊंगा। मेरे अंदर सहानुभूति और दया नहीं रह जाएगी। डॉक्टर हुआ, मैंने फैसला किया है, मैं अब जेलर नहीं बनूंगा। मैं आपकी किंग नांगजिंग को अच्छी तरह सीखना चाहता हूं। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं भी लोगों का इलाज करना चाहता हूं। तभी मैं सच में पूरी कोशिश कर पाऊंगा। हालांकि मैं अपने पिता के लोहार की दुकान को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं भी चिकित्सा सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? हाँ, हाँ। रुको, मुझे भी शामिल कर लो। श्री हुआ, चीबी की लड़ाई में मैं भाग्य से बच गया। मैं जियांगडोंग वापस आया और अपनी मां की देखभाल की, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। मेरी मां ने मरते समय मुझसे कहा, श्री हुआ, आप एक अच्छे इंसान हैं, जान बचाने वाले अर्ध देवता है। मेरी मां ने कहा, अगर कभी मुझे आपसे फिर मिलने का मौका मिले तो मुझे आपका शिष्य बनना चाहिए। आपसे चिकित्सा सीखकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही लोगों का इलाज करने का सही तरीका है। भगवान की दया है। मेरी मृत्यु के समय मुझे 3 अच्छे शिष्य मिले। मुझे विश्वास है, अगर तुम लोग किंग नांगजिंग का अच्छी तरह अध्ययन करोगे, तो तुम सभी अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। शिष्य वुपू, शिष्य फैन ई, शिष्य ली डांगजी गुरु के आदेश का पालन करेंगे। सब उठ जाओ। अच्छा, आज मिंगजिन की आंखों की रोशनी वापस आई है और इतने सारे लोग मुझे हुआ तो को विदा करने आए हैं। इसके अलावा मुझे 3 अच्छे शिष्य मिले हैं। मैं हुआ तो बिना किसी अफसोस के मर सकता हूं। रास्ता दो, रास्ता दो। वूचेंग, थोड़ा रास्ता दो। वूचेंग, वूचेंग, वूचेंग।
रुको। सर, यह सिर्फ एक जार विदाई की शराब है, थोड़ी रियायत दीजिए। जाने दो। W चेंग। यी लियो, मैं यहां हूं। W चेंग। W चेंग, मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। ठीक है, मैंने शराब पी ली। गाली देना चाहते हो तो दो। मैं तुम पर बहुत कर्जदार हूं, तुम्हारे माफ करने की उम्मीद नहीं। W चेंग, मैं आज तुम्हें विदा करने आया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरा इस्तेमाल किया, मुझे चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने नशीली दवाई छिपाई, हमारे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने भाई को मरवा दिया, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन W चेंग, तुमने इस जन्म में इतने बुरे काम किए। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को शांति मिलती है? तुमने इतने लोगों को बर्बाद किया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब तुम आंखें बंद करते हो? क्या तुम सच में आंखें बंद कर पाओगे? W चेंग, यह जन्म खत्म हो गया। अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना। चलो। जेन बहन, घुटने टेक दो। हुआ डॉक्टर, तुम चिंता मत करो। जो बात तुमने अभी मुझसे कही, मैं समझ गया। मैं जरूर अच्छे से जीऊंगा। वे चले गए। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारी बहन। मिंग एक्सायन बहन। छोटे भाई, सोचा नहीं था, तुमसे जीवन भर लड़ा, लेकिन सबसे आसानी से छोटे भाई ही निकलता है। छोटे भाई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं बचपन से अनाथ था। तुम्हारे पास तुम्हें इतना प्यार करने वाला पिता था। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे हुइनियांग से प्यार था और उसने तुमसे शादी कर ली। मैंने पूरी जिंदगी साजिशें की। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। बस तुम्हारे पास जो है वो पाना चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कीमत इतनी बड़ी होगी। छोटे भाई, मुझे उम्मीद है तुम सच कह रहे हो।
हम दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं। अच्छा कहा। तुम जिंदगी भर अंधे रहे, आखिरी वक्त में तुमने साफ देख लिया। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। वक्त आ गया है, सजा दो। युआन हुआ। पिताजी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मिंगजिन, वे तुम्हें सराय में ठहराएंगे। मेरे लौटने तक आराम से रहना। चिंता मत करो। युआन हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हुआ तुओ को अंदर ले जाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वो महोदय, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तुम्हें उसका इंतजार करने नहीं दूंगा। तुम्हारा सिरदर्द हड्डियों तक पहुंच गया है। साधारण दवाएं और सुई चिकित्सा अब काम नहीं करेंगी। तो फिर क्या करें? क्या मुझे दर्द से मरने दे? एक और तरीका है। बताओ। खोपड़ी खोलना। खोपड़ी खोलने का मतलब क्या है? इसे लोहा 10 उपकरण कहते हैं। कुल्हाड़ी से सिर फाड़ो, जल्दी से दर्द की जगह ढूंढो, फिर चाकू से काट दो, फिर खोपड़ी को जोड़ दो, चमड़े और मांस को सी दो। तुम्हारा सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बकवास। पिताजी, ये हुआ तो पागल हो गया है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वे राजा, ये हुआ तो आपको मारना चाहता है। हुआ तो अब तुम इन छोटी चीजों को लोहा 10 उपकरण का नाम देते हो। ये तो बस उन दिनों की गुआन यू के घोड़े के बाल काटने की चीज थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे वे राजा पर इस्तेमाल करने की? वुचेंग, तुम एक वैद्य हो।
लोहा 10 उपकरण के असर जानते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम वेई राजा का भला नहीं चाहते? बकवास। मेरी वेई राजा के प्रति निष्ठा आकाश से भी ऊंची है। इस लोहे के 10 टुकड़ों के प्रभाव की बात छोड़ो। डर तो यह है कि तुम मेरी बीमारी ठीक करने के बजाय मुझे दर्द से मार डालोगे। हाँ, इतनी क्रूर यातना। वेई राजा के मांस मज्जा से बने शरीर की तो बात ही छोड़ो, सोने की मूर्ति भी इतना दर्द सहन नहीं कर पाएगी। मेरा मादक द्रव्य माफिसान तैयार हो चुका है। माफिसान? वेई राजा, बस इसे पी लो और तुम आराम से सो जाओगे। बेहोश हो जाओगे और मैं इस मौके पर तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। दुनिया में ऐसी दवा भी होती है? मैंने ताइवान में इतने साल दवाई की, लेकिन ऐसी दवा कभी नहीं देखी। हाँ, वेई राजा, हुआ तुओ के बारे में सुना था कि वह एक लोकप्रिय चमत्कारिक डॉक्टर है, लेकिन इतना चमत्कारिक कि ऐसा अद्भुत काम कभी नहीं सुना। हुआ तुओ, ये दवा तुमने कब तैयार की? 3 दिन पहले। वेई राजा का कीमती शरीर, तुम उस पर नई दवा आजमाने की हिम्मत करते हो? मैंने आजमा ली है, माफिसान काम कर रहा है। तुमने आजमा ली है? हाँ, मिंगजिन, तुम उसे जानते हो। क्या तुमने ये दवा मिंगजिन की आंखों के इलाज में इस्तेमाल की थी? हाँ। परिणाम कैसा रहा? पट्टी अभी नहीं खोली गई है, परिणाम अभी पता नहीं। वेई राजा, ऐसी दवा और तरीका कभी नहीं सुना। बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने कीमती शरीर का ख्याल रखो। पिताजी, बिल्कुल नहीं। तुम यहां आओ। जी, पी लो। अमन, माफिसान काम कर रहा है। तुम्हारी ये छोटी सी कलगी उसका दर्द भी सहन करने लायक है। क्या तुम इंसान हो? दवा ऐसे कैसे आजमा सकते हो? धृष्टता। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? वेई राजा, यह व्यक्ति दर्द सहन कर पा रहा है क्योंकि हुआ तुओ ने उसे बेहोश कर दिया है। यह दवा लेने के बाद सामान्य प्रतिक्रिया है। कुछ घंटों बाद वह उठ जाएगा। हुआ तो, क्या तुम जानबूझकर मेरे पिता को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हुआ तो, क्या तुम गुआन यू का बदला लेना चाहते हो? तुम तियान लाई का भी बदला लेना चाहते हो, है ना? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अभिभावकों, इसे कारागार में डाल दो। चलो। एक आदमी। भाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मेरी पत्नी सराय में है। तुम जाकर उसे एक संदेश दे दो। डॉक्टर हुआ, आप बेकार में मेहनत मत करो। तुम्हें वेई राजा ने पकड़वाया है और भी राजकुमार ने खुद हिदायत दी है। सख्त पहरा लगाओ। हम में से कोई भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। भाई, युआन हुआ। युआन हुआ, तुम वापस आ गए। तुम कौन हो? वो वापस नहीं आएगा।
तुम कैसे? तुम यहाँ से निकल जाओ। चिंता मत करो, अभी फियर यहां नहीं है। मैं भी तुम्हें ज्यादा देखना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे रुकने के लिए भी कहो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वही बताने आया था जो अभी कहा। हुआ तो वो वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। युआन हुआ को क्या हुआ? क्या तुमने कुछ गलत किया है? तुमने युआन हुआ के साथ क्या किया? मैं बस तुम्हें परेशान देखना चाहता हूं। चिल्लाते रहो। बताओ, तुमने युआन हुआ के साथ क्या किया? ठीक है, मैं साफ साफ बता देता हूं। पी राजकुमार को बहुत समय से राजगद्दी की लालसा थी। वो चाहता था कि उसके पिता काओ काओ जल्दी मर जाए। वो हुआ तुओ को अपने पास इलाज करने और समय बर्बाद करने नहीं देगा। इस बार उसका मन पक्का है। हुआ तुओ की मौत तय है। तुम वू चेंग, इतने सालों से तुमने इतने बुरे काम किए, आखिर क्यों? क्यों तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? हुआ तुओ को छोड़ दो। क्या तुम आज तक समझे नहीं? तुम इंसान भी हो। तुम्हारे पास कोई अंतःकरण है। तुम जानवर हो, तुम निर्दयी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? अगर तुम मुझे मार भी दो, क्या तुम्हारे हुआ तुओ को बचा पाओगे? जल्दी जाओ और जेल में उसे देखो। आखिरी बार देखने का मौका है। हाँ, तुम इस जेल में नहीं जा सकते। युआन हुआ। कोई है? माफ कीजिए, आप क्या कर रहे हैं? चले जाओ। जेल कहाँ है? पता नहीं, पता नहीं। कोई मुझे बता सकता है कि जेल कहाँ है? जेल कहाँ है? कोई है? कोई है? माफ कीजिए, जेल कहाँ है? पता नहीं, पता नहीं। जेल कहाँ है? लड़की, क्या हुआ? माफ कीजिए। जेल कहाँ है? जेल वहां है, तुम सीधे आगे चले जाओ। वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ। धन्यवाद। खाना खा लो। भाई भाई, मेरी पत्नी अकेली सराय में है। उसकी आंखें नहीं देखती, कोई उसकी देखभाल नहीं करता। मैं इतने दिनों से वापस नहीं गया, वह पागल हो जाएगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी तरफ से उसे देखने जाओ। श्री हुआ, मैंने सुना है कि आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा करते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन इस बार पाई ने खुद आदेश दिया है। बिना आदेश के मैं नहीं कर सकता। कृपया श्री हुआ माफ करें। हम जैसे कर्मचारियों को मुश्किल में मत डालो। भाई, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। मेरे पास 10 लोहे के सामान और एक किताब किंग नांग जिंग है। क्या तुम इसे सुरक्षित रख सकते हो? जब सही समय आए, तुम इसे उसे दे देना। श्री हुआ, कैदियों का सामान लेना भी बड़ा अपराध है। लोहे के सामान की बात छोड़ो, यह किंग नांग जिंग मेरी पूरी जिंदगी की सीख है। अगर यह आगे बढ़ेगी तो और लोगों की जान बचेगी, यह दुनिया को बचा सकती है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम मेरी यह मदद नहीं करोगे, अगर मैं इन दिनों मर गया, लोगों के बारे में सोचो जिनका इलाज नहीं हो पाएगा, जिनकी दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। तुम क्या करोगे? अगर इनमें से कोई तुम्हारा परिवार या दोस्त हो तो? मैं तुमसे विनती करता हूं, यह छोटी सी मदद करो, तुम बड़ा पुण्य कमाओगे। छोटी सी मदद? मैंने तुमसे कहा था, तुम पाई के खास कैदी हो। अगर मैं तुम्हारी ये छोटी सी मदद करूंगा, चाहे कितना भी पुण्य क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। कृपया मुझे मुश्किल में मत डालो। भाई, मैं हुआ तो इस जीवन में कभी काओ काओ के आगे नहीं झुका और नहीं झो यू को प्रणाम किया। आज मैं दुनिया के लोगों के लिए, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूं। श्री हुआ, आप मुझे कैसे ऐसा करने दे सकते हैं? चाहे मैं आपसे विनती करूं। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं। बस ये खाना पहुंचाकर मैं घर जा रहा हूं। मैं अभी सराय जाता हूं।
तुम मेरा इंतजार करो। इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना, जरूर पहुंचाना। चिंता मत करो। मालिक महोदय ठहरने आए हैं या खाने? मालिक, एक महिला है जिसका नाम मिंगजिन है, क्या वो यहां है? मिंगजिन। हां, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, अभी बाहर गई है। हां, तुमने नहीं देखा? वो बेहद परेशान लग रही थी, पागलों की तरह। क्या आप बता सकते हैं जेल कहाँ है? पता नहीं, पता नहीं। कोई है। क्या आप जानते हैं जेल कहाँ है? कृपया बताइए। पता नहीं। कृपया बताइए जेल कहाँ है? मुझे नहीं पता। बैसाखी, बैसाखी। कोई है। तुम यह मर्द अब तक कहाँ थे? क्या शिफ्ट में नहीं हुई थी? यह क्या है? ये जेल के एक कैदी ने मुझे अपनी पत्नी के लिए दिया है। उसकी पत्नी? चलो देखते हैं, कुछ कीमती है क्या? हमेशा फायदा उठाने की सोचते हो। फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे तुम्हारी तनख्वाह से? घर कैसे चलेगा? यह सब बेकार चीजें हैं, कुछ कीमत नहीं। पैसे की ही बात करते हो। ये तो जीवन बचाने वाली किताब है। जीवन बचाने वाली किताब? क्या यह चावल या तेल खरीद सकती है? औरतों की समझ। ये मशहूर डॉक्टर हुआ तुओं की चिकित्सा पुस्तक है। हुआ तो का? वही जो गुआन यू का बदला लेने वाला है, वही जो वेई राजा का सिर काटने वाला कैदी है। हुआ तो? हाँ। तुम हट जाओ। तुम वेई राजा को मारने वाले के लिए चीजें पहुंचा रहे हो। तुम पागल हो गए हो। यह बात फैल गई तो सिर कट जाएगा। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मुझे। ये जीवितों की किताब है। ये जेल का प्रतिबंधित क्षेत्र है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। महोदय, यह मेरा सब कुछ है, कृपया मुझे अंदर जाने दें। हुआ तुओ से एक बार मिल लेने दें। किसी और को तो शायद चल जाए, पर यह हुआ तुओ है, बाहरी लोगों से मिलने की अनुमति नहीं। महोदय, थोड़ी रियायत दे दीजिए, रियायत दे दीजिए। आप वापस चले जाइए। महोदय, प्रार्थना करता हूँ, सच में आप वापस चले जाइए, बस एक बार मिल लेने दीजिए। आप पैसे दे भी दें, हम ले नहीं सकते। अंदर जाकर एक बात कहने दीजिए। देखिए, मैं इतनी दूर से आया हूँ। आप वापस चले जाइए, प्रार्थना करता हूँ, मैं मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूं। जाइए, वापस जाइए। प्रार्थना करता हूँ महोदय, प्रार्थना करता हूँ, बस वापस चले जाइए, प्रार्थना करता हूँ। क्या हो रहा है? तुम वापस जाओ। मुझे अंदर जाने दो। पिताजी, वेई राजा, पिताजी, वेई राजा, वूचेंग, जल्दी कोई उपाय सोचो। वेई राजा, पिताजी, जल्दी करो।
पिताजी, वे राजा। पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। पिताजी, हटो, हटो, शराब लाओ। वे राजा, उठो, शराब, शराब लाओ। पिताजी, शराब लाओ। कोई है? पिताजी को सिरदर्द है, शराब नहीं लेनी चाहिए। पिताजी, पिताजी, हट जाओ। शराब लाओ और शराब लाओ। पिताजी, ये हुआ तो उसके और पिताजी के बीच इतने सालों की दोस्ती थी। पिताजी के सिरदर्द के बारे में जानते हुए भी वह या तो आम लोगों के लिए काउज में रुके थे या फिर गुआन यू ने माफी पाउडर से पिताजी को नुकसान पहुंचाया। हुआ तो तुमने दोस्ती का ख्याल नहीं रखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेटा आदेश स्वीकार करता है। क्या कहा? बेटा आदेश स्वीकार करता है। मेरे पिता ने आदेश दे दिया है और किसका इंतजार कर रहे हो? जी, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। बहुत दर्द हो रहा है। पहुंच गए। हुआ साहब एक अच्छे इंसान है, ऊपर से आदेश है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें सिर्फ हुआ साहब की जेल की दीवार तक ला सकता हूं। तुम लोग बात कर लो। बस बात कर लो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। हुआ साहब, हुआ साहब, हुआ साहब। कौन है? युआन हुआ, युआन हुआ, युआन हुआ, मैं हूं। मिंगजिन, क्या तुम हो मिंगजिन? हाँ, मैं हूं युआन हुआ। युआन हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। जल्दी से कोई उपाय सोचो, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं। जल्दी मत करो, कुछ दिनों में मैं घर वापस आ जाऊंगा। मिंगजिन, मेरी बात सुनो। कल तुम्हारी पट्टी हटाई जाएगी। जल्दी मत करो, यह आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मुझे मत बेवकूफ बनाओ। यह जेलर मुझे तुमसे मिलने तक नहीं आने दे रहा। लगता है यह काऊ काऊ सच में मारने का इरादा रखता है। मिंगजिन, तुम चिंता मत करो। इंसान एक दिन मरता ही है। दुखी मत हो। और मैं हुआ तो ने कोई बुरा काम नहीं किया और नहीं किसी का कर्जदार हूं। इस तरह निर्मल होकर आया था, निर्मल होकर जाऊंगा। नहीं, तुम कर्जदार हो। कर्जदार? तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरी देखभाल करोगे, तुम मेरे साथ बुढ़ापे तक साथ रहोगे, जीवन भर साथ। अगर तुम ऐसे चले गए, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुम कहते हो कि तुम पर कर्ज नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं तुम्हारा बहुत कुछ बकाया हूं। लगता है केवल अगले जन्म में ही तुम्हें चुका पाऊंगा। मुझे तुम्हारा अगला जन्म नहीं चाहिए।
मैं चाहती हूँ कि तुम अभी कोई उपाय सोचो। जल्दी से कोई उपाय सोचो। जरूर कोई तरीका होगा जिससे तुम खुद को बचा सको। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करो। मिंग एक्सायन, मुझे पता है तुम यह सब कहकर मुझे उत्तेजित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सीएओ से जीवनदान मांगू। लेकिन मुझे मारने वाला सीएओ नहीं है। सीएओ पाई है। उसका मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं। उससे मेरी चिकित्सा से दुश्मनी है। उसने मुझ पर कड़ी निगरानी रखी है। वह नहीं चाहता कि मैं सीएओ से मिलूं। लगता है इस बार मेरी जान लेने का फैसला हो चुका है। जब तुम मेरे मन की बात जानते हो तो बाहर निकलने का उपाय क्यों नहीं सोचते? क्यों इस तरह नियति को स्वीकार कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुशी की आशा करो। मैं तुम्हें फिर से आशा नहीं देना चाहता। कल तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी। तुम फिर से देख पाओगे। मैं देख लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। मिंग एक्सायन, फिर क्या फायदा? दुनिया अनिश्चित है। केवल एक चीज स्थिर है। वह है आकाश का चांद। तुम मुझे चांद समझो। जब तुम देख सको, मुझे याद करने पर, तुम आकाश की ओर देखना। आकाश के चांद को देखना। ठीक है। अगर चांद दिखे तो मानो मुझे देख रहे हो। ठीक है, समय हो गया है। मुझे उससे और थोड़ी देर बात करने दो, बस थोड़ी देर। वास्तव में नहीं हो सकता। पी गोंगजी के संदेशवाहक दरवाजे तक पहुंच ही गए हैं। मिंग जिन। वेई वांग का मौखिक आदेश। राजद्रोही हुआ तो कल सुबह तुरंत सजाए मौत। शिशोंग, ढोंग मत करो। क्या वेई वांग का मौखिक आदेश? यह सब तुम्हारी चाल है। अभी तो आदेश सुनाया गया था। नियम के अनुसार काम करना होगा। चूंकि आसपास कोई और नहीं है, हम दोनों भाई पुरानी यादें ताजा करते हैं। मुझे डर है कल के बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं शिशोंग, तुम कितने लोगों को मारोगे? तब जाकर रुकोगे? क्या तुम्हें थोड़ी भी पछतावा नहीं? क्या तुम्हें नरक में जाने का डर नहीं? और वहां सजा नहीं मिलेगी? नरक किसने देखा है? तुमने देखा है? मैं तो बस इतना जानता हूं कि अभी तुम जेल में हो और मैं जेल के बाहर। कल जिसका सिर काटा जाएगा वो तुम हो और मैं वहां खड़ा देखूंगा। बहुत खुशी होगी। वूचिंग, तुम पशु हो शिशोंग। एक बात बहुत अच्छी कही गई है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा समय आने पर सब मिलता है। तुम ऐसी झूठी बातों पर विश्वास करते हो? सजा? अगर सजा होती तो मुझे अभी देखो।
मैं ऐशो आराम में हूं, बड़े बड़े महलों में रहता हूं। और तुम पूरी जिंदगी भटकते रहे, बड़े बड़े संकट झेले। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम रोज चैन से सो पाते हो? बुरे सपने नहीं आते? हाँ, तुम्हारे पास अभी ताकत है, खाते पीते हो। लेकिन मेरी नजर में तुम वास्तव में अकेले हो, सबने तुम्हें छोड़ दिया। या फिर एक जिंदा लाश की तरह हो। क्या यह सजा नहीं है? मुझे डर नहीं। उस रात मैं तुम्हारे पिता को पकड़ नहीं सका। मैंने ही हाथ छोड़ दिया। मैंने देखा वो चट्टान से गिर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा बदला पूरा हुआ। अगर तुमने गोंग दवा के मामले को नहीं छेड़ा होता, तुम्हारे पिता नहीं मरते। तुमने अपने पिता को मार डाला। क्या दिल दुख रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है। असली दर्द तो मुझे है। एफआईआर, तेरा बदला बेटा मैंने ले लिया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम बहुत दयनीय हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम बहुत दयनीय हो। मैं दयनीय? क्यों, तुम कल मरने वाले हो। मैं दयनीय? क्यों, तुम्हारे आसपास के एक एक करके सब मर गए। मैं दयनीय? क्या तुम और मिंग एक्साइन मुश्किल से साथ आए। अब फिर से जीते जी अलग होना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा। परिवार को खोना मुझे दुख होता है। दोस्त को खोना मुझे दुख देता है, क्योंकि मेरे दिल में प्यार है। मैं कभी अकेला नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं। तुमने कभी सच्चे दिल से किसी से प्यार नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान सिर्फ एक मोहरा था। तुम पर दया आती है, तुमने अपनी अंतरात्मा खो दी। तुम पर दया आती है, तुमने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। खुद से, दूसरों से, परिवार से, दोस्तों से, इस दुनिया के हर प्राणी से। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं तुम मुझसे नफरत करो। इतनी नफरत कि तुम मेरा मांस खाना चाहो, मेरा खून पीना चाहो। तभी मेरी नफरत शांत होगी। तभी मैं इस जीवन की नफरत से मुक्त हो पाऊंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? भाई, तुम्हें एक बात कहता हूं, नफरत भूल जाओ, प्यार याद रखो। तुम चुप रहो। अब तक मैं समझ गया हूं, भगवान ने तुम्हें सबसे अच्छी सजा दे दी है। तुमने मेरे पिता 11 लियन को मार डाला। हूं अर्ध देवता, और तुम्हारा बेटा एफआईआर मेरी मौत के बाद। भाई, तुम्हें नया जीवन शुरू करना होगा। अच्छे से दवाई करो। दुनिया को निराश मत करो।
युअन हुआ, तुम समझो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे तुम पर दया आती है। तुम ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें विदा करने आऊंगा। मैं खुद तुम्हें विदा करने आऊंगा। मैं देखूंगा तुम्हारा सिर काटा जाता है। मैं देखूंगा तुम्हें मरते हुए। मिंग एक्सायन। तुम अंत तक नहीं गए। मेरा इंतजार किया पूरी रात। इतने साल इंतजार किया, एक रात और क्या। पति, मैं तुम्हें अंतिम विदा देने आई हूं। चलो, युअन हुआ। वापस जाओ मिंग एक्सायन। युअन हुआ। क्या तुम वही नहीं हो जिसकी बाह काट दी गई थी? दवाई का परीक्षण करने वाला? हाँ, मैं ही हूं। तुम कैसे जीवित हो? जागने पर बस थोड़ा दर्द हुआ। लगता है मैंने हुआतुओं को गलत समझा। महामंत्री को सूचना, चौंग बेटा गंभीर रूप से बीमार है। क्या? कपड़े बदलो। भीख मांगता हूँ, कुछ खाने को दो। कोई दयालु व्यक्ति कुछ खाने को दे दो। जनरल, मैं इस दोस्त से कुछ बात करना चाहता हूं। बकवास, तुम मृत्यु दंडित हो। तुम्हें देरी नहीं करने दी जाएगी। बस एक वाक्य, शायद उसे उम्मीद मिले। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी। गाड़ी रोको। आओ, उस अंधे को यहां लाओ। चलो चलो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। यहां आओ, जल्दी चलो। चलो चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हुआ तो? क्या तुम हुआ तो हो? हाँ, मैं हूं। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। एक दिन में ठीक हो जाएगी। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या तुम्हें मेरी चिकित्सा पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, विश्वास है। ठीक है, आज मैं वेई राजा के साथ युद्ध पर जा रहा हूं। कुछ समय बाद वापस आऊंगा। तुम अच्छे से रहना।
मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वादा? चलो चलो चलो। वेई राजा चोंग-एर, पिताजी को प्रणाम। चोंग-एर, जल्दी हुआ तुओ को ढूंढो। पिताजी, हुआ तुओ मर चुका है। हुआ तुओ मर गया? हुआ तो वो क्यों मरा? क्या पिताजी ने उसे मारने का आदेश दिया था? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुत्र आज्ञा का पालन करेगा। तुमने क्या कहा? पुत्र आज्ञा का पालन करेगा। काओपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने पिता के नशे में होने का फायदा उठाकर झूठा आदेश दिया? हुआ तुओ को मार डाला। लाओ, काओपी को ले जाकर मार डालो। पिताजी, मेरी बात सुनो। वेई राजा, क्रोध शांत करो। वेई राजा, ऐसा बिल्कुल न करें। पी राजकुमार ने गलती से आदेश दिया था। हुआ तुओ को मार डाला, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था। उसे क्या पता था कि कितना गंभीर है। उसे एनेस्थेटिक के प्रभाव के बारे में क्या पता था? वो वास्तव में किसी और के बहकावे में आ गया था, इसलिए गलती से हुआ तुओ को मार डाला। ये व्यक्ति चिकित्सा में निपुण था। सिर्फ हुआ तुओ के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण चोंग राजकुमार की जान की परवाह नहीं की, पी राजकुमार को गुमराह किया। वास्तव में असली अपराधी है, मजाक है। व्यक्तिगत दुश्मनी। क्या वो चेंग हुआ तुओ के साथ कितने साल पुरानी बातों के लिए चोंग राजकुमार की जान की परवाह नहीं करेगा, पी राजकुमार को गुमराह करेगा, वेई राजा को धोखा देगा? अगर ऐसा ही है तो क्या मैं वू चेंग बन गया हूं? क्या तुम वास्तव में उन लोगों में से हो जिन्हें प्राथमिकताओं का पता नहीं होता? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम्हें पता है कि निश्चेतक दवा तैयार हो चुकी है, लेकिन जब वेई राजा का सिर दर्द असहनीय हो रहा था और वो बेहोशी की हालत में था, तुमने उसकी निंदा की। क्या ये तुम्हारा व्यक्तिगत बदला नहीं है और वेई राजा की सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहे हो? क्या तुम अभी भी कहते हो कि तुम एक डॉक्टर हो? तुमने इतनी अज्ञानी बात कैसे कह दी? हम नई दवा बनाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना बार बार परीक्षण के और कई स्रोतों से सत्यापन के बिना दवा तय की गई हो? और फिर ये तो एक ऐसी निश्चित दवा है जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं गया, और ये तो वेई राजा का कीमती शरीर है। क्या हमें बहुत सावधानी और सुरक्षा नहीं बरतनी चाहिए? तुम नई दवा की इतनी जोरदार सिफारिश कर रहे हो। तुम्हें कितना भरोसा है? ये भरोसा कहां से आया? अगर तुम्हें कोई भरोसा नहीं है तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम वेई राजा की सुरक्षा को कहां रख रहे हो? उस समय तुम्हें पता था कि तियानलाई वेई राजा की हत्या का दोषी था, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे ल्यूचो के नाम से छुपाया। मेरे पिता को धोखा देकर उसकी सिफारिश करवाई, जिससे मेरे पिता को सच्चाई का पता नहीं चला और उसे वेई राजा से मिलवा दिया। भाग्य से उस दिन वेई राजा की किस्मत अच्छी थी और वो तियानलाई के हमले से बच गया। अगर उस दिन कुछ गलत हो जाता तो वेई राजा की जान चली जाती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कहते हो कि मैंने तियानलाई को तुम्हारे पिता के पास भेजा। बिना किसी सबूत के तुम कैसे साबित करोगे? मेरी चाची गवाह है। तुम्हारी चाची? तुम्हारी चाची का क्या नाम है? मेरी चाची तुम्हारी पत्नी झेन्यलियू है। तुम क्यों अनजान बन रहे हो? झेन्यलियू, फिर से तुम्हारे झेन परिवार के लोग। क्या तुम डॉक्टर झेन की मौत का दोष मुझ पर डालना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे झेन परिवार का मेडिकल ब्यूरो के प्रमुख का पद वापस लेना चाहते हो? तुम वू चेंग, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। तुम न केवल झूठ बोल रहे हो बल्कि मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यह कहा जा रहा है कि हमारे झेन परिवार ने तुम पर झूठा आरोप लगाया। यह आरोप नहीं है। इस दरबार में अगर तुम किसी पर आरोप लगाते हो तो सबूत दो, नहीं तो हम दोनों में से कौन यहां व्यक्तिगत बदला ले रहा है? तुम वेई राजा, उस समय मेरे पिता ने कहा था कि वू चेंग जैसे लोगों को अपने पास रखना एक जंगली भेड़िए को पालने के समान है। एक दिन वो तुम्हें जरूर काटेगा। वेई राजा, ये व्यक्ति मेरे साथ व्यक्तिगत दुश्मनी रखता है और यहां बकवास कर रहा है। वेई राजा, कृपया सच्चाई की जांच करें। वू चेंग, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। अगर तियानलाई ने मेरे साथ युद्ध में जाते समय मुझे पूरी कहानी नहीं बताई होती तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाता। चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा दिया। सच में भगवान की दया है, किस्मत से तियानलाई ने सच बता दिया, नहीं तो डब्लिया राजा भी धोखा खा जाते।
इससे साफ पता चलता है कि ये आदमी कितना चालाक और धूर्त है। डब्ल्यू वैद्य, तुम अभी भी बहस कर रहे हो। मैं देखूंगा तुम कब तक अपना अपराध स्वीकार करोगे। डब्ल्यू राजा माफ कर दो, डब्ल्यू राजा माफ कर दो, डब्ल्यू राजा। मैं सिर्फ एक पल की मूर्खता में था। मैं वैद्यालय का प्रमुख बनना चाहता था। मैं जैन साहब को मारना नहीं चाहता था, और नहीं मैंने टियानली को डब्ल्यू राजा की हत्या करने भेजा। डब्ल्यू चिंग कैसा इंसान है मैं पहले से जानता हूं। इस कमरे में मौजूद हर कोई दिल में क्या चाल चल रही है वो मेरी नजरों से कैसे बच सकता है। राजकुमार, राजकुमार मुझे बचाओ। पाए राजकुमार, पाए राजकुमार, तुम मुझे बचाओ पाए राजकुमार। पाए राजकुमार, पाए राजकुमार, तुम मुझे बचाओ पाए राजकुमार। ये आदमी बीच में खड़ा रहा है। पाए राजकुमार और चौंग राजकुमार के बीच फूट डाल रहा है। पूरे दरबार और शहर के लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि तुम चौंग राजकुमार को फंसाना चाहते हो। भाई भाई के बीच लड़ाई का बदनाम इल्जाम तुम पर लगा दिया। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। पाए राजकुमार, तुम जानते हो ऐसा नहीं है। पाए राजकुमार मुझे बचाओ। झूठ बोल रहे हो। डब्ल्यू चिंग, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ। मरने के कगार पर खड़े होकर न सिर्फ मेरे पिता पर हुआतुओं को मारने का इल्जाम लगाया, अब मुझ पर भी झूठा आरोप लगा रहे हो। अरे डब्ल्यू चिंग को बाहर ले जाओ और सिर कलम कर दो। राजकुमार, डब्ल्यू राजा माफ कर दो, डब्ल्यू राजा माफ कर दो, डब्ल्यू राजा माफ कर दो। राजकुमार, राजकुमार मुझे बचाओ। पिताजी, पियर ने गलत संदेश देकर हुआतुओं को मार दिया क्योंकि वो आपके सिरदर्द का इलाज नहीं कर पा रहे थे। मैंने पिता की चिंता में ये गलती कर दी। पियर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एक वजह से, चौंगिर ज्यादा दिन नहीं जिएगा। मैं एक और बेटे को खोना नहीं चाहता। पियर को अपनी गलती का एहसास है। क्या ये डब्ल्यू चिंग नहीं है? डब्ल्यू चिंग, तुम बहुत बदतमीज हो। बेहुदा बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। डब्ल्यू चिंग, अच्छी तरह से जाना, मैं अपने मर चुके पिता की तरफ से तुम्हें विदा करना चाहता हूं। सुनो सभी, यही है वो डब्ल्यू चिंग, भ्रष्ट अधिकारियों और धोखेबाज व्यापारियों के साथ मिलकर नकली दवाएं बेचकर लोगों को ठगना। सब लोग तोड़ो, जो भी नुकसान होगा मैं भरूंगा। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। घुटने टेक दो। तुम भी आ गए? सोचा नहीं था कि बदला इतनी जल्दी आ जाएगा। ये सब बातें करने से क्या फायदा? आखिरकार तो मरना ही है। मरने के बाद सब एक जैसे ही तो है, मिट्टी का एक ढेर। हाँ, मिट्टी का ढेर, लेकिन हमारी मंजिल अलग है।
इन पहेलियों को बंद करो। तुमने कहा था कि तुम दुनिया को बचाओगे। आज तो अकेले ही मरने आए हो। जिन्हें तुमने बचाया वो लोग कहां हैं? वो लोग मेरे दिल में हैं। मैं अकेला नहीं हूं। रुको रुको। महोदय, डॉक्टर हुआ ने हमेशा लोगों का इलाज किया है। उनके मन में कोई बुराई नहीं। ये सब किसी गलतफहमी की वजह से हुआ होगा। महोदय, कृपया वे राजा से माफी मांगिए। तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआ तुओं को बचाने की? हां, मैं एक साधारण आदमी हूं। अकेले उन्हें नहीं बचा सकता, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं। हम सब मिलकर हुआ तुओं के लिए याचिका देंगे। महोदय, कृपया हम पर दया करें, हमारी मदद करें। महोदय, कृपया कृपया हम पर दया करें। सभी भाइयों और बहनों, आप सब उठ जाइए। दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर हुआ तो वो एक दवा है जो इस 3 राज्यों के संकट को ठीक कर सकती है। तो मैं हुआ तो वो दुनिया के लिए मरने को तैयार हूं। रास्ता दो। सावधान। युआन हुआ। रुको। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगे। युआन हुआ। आज मैं फिर से देख पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पट्टी खोलो ताकि जब मैं देख सकूं तो सबसे पहले तुम्हें देखूं। कृपया मेरी मदद करें। महोदय, खोल दीजिए। महोदय, खोल दीजिए। खोल दीजिए। खोल दीजिए। महोदय, खोल दीजिए। खोल दीजिए। युआन हुआ। मैं आ गया। मेरी पट्टी खोल दो। ठीक है, मुझे अपने हाथों से तुम्हारी मदद करने दो। युआन हुआ। क्या तुमने साफ देख लिया? तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी। युआन हुआ, मैं तुम्हें देख रहा हूं।
आखिरकार मैं तुम्हें देख पाया। तुम पतले हो गए हो और बूढ़े भी। दाढ़ी भी रख ली है। तुम वही हो, तुम नहीं बदले। मेरे लिए तुम हमेशा वही हो। देखो, इस दुनिया को देखो। क्या तुम्हें यह याद है? मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूं। इसे संभाल कर रखना। आज के लिए वादा करो, यह हमारा सबसे खुशनुमा दिन है। तुम खुश रहना। चिंता मत करो, मैं अच्छे से जीऊंगा। अच्छे से जीऊंगा। अच्छा, अब हुआ तुओं को बांध दो। लो। युआन हुआ। डॉक्टर हुआ, मैं माफी चाहता हूं। तुमने मुझे ये किंग नांगजिंग दी थी, लेकिन अब सिर्फ आधी ही बची है। मैं जानता हूं तुमने पूरी कोशिश की। नहीं, मैंने पूरी कोशिश नहीं की। मैं किंग नांगजिंग की रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। चाहे सिर्फ आधी किंग नांगजिंग ही बची हो, अगर यह दुनिया में फैल गई तो भी यह लोगों का इलाज कर सकती है। सच में। डॉक्टर हुआ, मैं हमेशा जेलर का काम करता रहा। अंदर जाते हैं जीवित लोग, बाहर आते हैं मृतक। मैं डर गया हूं। मैं मौत से नहीं डरता। मैं इस बात से डरता हूं कि मौत को इतना देखने के बाद मेरा दिल सुन्न हो जाएगा। मेरे अंदर दया और सहानुभूति नहीं रहेगी। डॉक्टर हुआ, मैंने फैसला किया है। मैं अब जेलर नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी किंग नांगजिंग को अच्छे से पढ़ूंगा। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं भी लोगों का इलाज करना चाहता हूं। तभी मैं सच में पूरी कोशिश कर पाऊंगा। हालांकि मैं अपने पिता की दी हुई लोहार की दुकान नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं भी चिकित्सा सीखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे? हाँ हाँ। रुको, मुझे भी शामिल कर लो। श्री हुआ, चीबी की लड़ाई में मैं किसी तरह बच गया। मैं जियांगडोंग वापस आ गया और अपनी मां की देखभाल की।
जब तक वो बुजुर्ग शांति से नहीं सो गई। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा, श्री हुआ, आप अच्छे इंसान हैं, लोगों की जान बचाने वाले अर्ध देवता है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अगर कभी मुझे आपसे फिर मिलने का मौका मिले तो मुझे आपका शिष्य बनना ही होगा। आपसे चिकित्सा सीखकर मैं संसार का कल्याण करूंगा। यही तो असली सेवा और इलाज का काम है। भगवान की नजर है। मेरे हुआतुओं के मरने के समय मैंने 3 अच्छे शिष्यों को ग्रहण किया। मुझे विश्वास है, अगर तुम लोग गंभीरता से अध्ययन करो तो यह आधा ग्रंथ किंग नांगजिंग, तुम सभी अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। शिष्य वुपू, शिष्य फैनई, शिष्य ली डांगजी गुरु के आदेश का पालन करेंगे। सब उठ जाओ। अच्छा, आज मिंगजिन की आंखें फिर से देख सकती हैं। और इतने सारे आम लोग मेरे हुआतुओं को विदा करने आए हैं। इसके अलावा मैंने 3 अच्छे शिष्यों को ग्रहण किया है। मेरे हुआतुओं को मरने का कोई अफसोस नहीं है। रास्ता दो, रास्ता दो। वूचेंग, जरा रास्ता दो। वूचेंग, वूचेंग, वूचेंग। रुको। महोदय, बस एक जाम विदाई की शराब है, थोड़ी छूट दीजिए। जाने दो। वूचेंग, यी लियो, मैं यहां हूं। वूचेंग। वूचेंग, मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। ठीक है, मैंने शराब पी ली। अगर गाली देना चाहते हो तो दे दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं है। वूचेंग, मैं आज तुम्हें विदा करने आया हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दिया हूं। तुमने मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मुझे इस्तेमाल किया और मेरा नुकसान किया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने नशीली दवाएं छुपाई, हमारे बच्चे की मौत का कारण बनी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे भाई को मारने की साजिश रची, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन वूचेंग, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे बुरे काम किए हैं। क्या तुम्हारा दिल सच में सही है? तुमने इतने सारे लोगों का नुकसान किया है। क्या तुम्हें आंख बंद करने से पहले डर नहीं लगता? क्या तुम सच में आंखें बंद कर सकती हो? W चेंग, यह जीवन खत्म हो गया। अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना। चलो। ज़ेन बहन, घुटने टेक दो। हुआ डॉक्टर, तुम चिंता मत करो। अभी तुमने मुझसे जो कहा, मैं समझ गया।
मैं जरूर अच्छे से जीऊंगा। वे चले गए। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारी बहन। मिंग एक्सायन बहन। छोटे भाई, सोचा नहीं था, तुमसे जिंदगी भर लड़ा, लेकिन सबसे आसानी से छोटे भाई ही निकला। छोटे भाई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं बचपन से अनाथ था। तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार करने वाला पिता था। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे हुईनियांग पसंद थी और उसने तुमसे शादी कर ली। मैंने पूरी जिंदगी साजिशें रची। मैंने कोई सीमा नहीं छोड़ी, बस तुम्हारे पास जो था वो पाने के लिए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। छोटे भाई, मुझे उम्मीद है तुम सच कह रहे हो। हम दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं। अच्छा कहा। तुम पूरी जिंदगी अंधे रहे, लेकिन मरते वक्त तुमने साफ देख लिया। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। बुरे कामों की सजा मिलकर रहती है। समय हो गया, सजा दो। युएन हुआ। पिताजी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं।